मत्ती की इंजील पहला बाब 18वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक आज का ये हवाला है। और इस हवाले को हम दो हिस्सों में और दो मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर हम इसकी तिलावत करेंगे। मत्ती पहला बाब 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक तिलावत करने के लिए मैं मिसेस कैथरीन जावेद को दावत दूंगा कि वो आगे आए और इस हवाले की तिलावत करें। के ज़िंदगी कलाम में से 18वीं आयत। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। आमीन। उसका 21वां बाप हो, पहला बाप और 21वें है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदावंद हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसके ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। बरकत से भी है। भाई साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? पास्टर पतरस, ठीक है। आज हम दुआ करते हैं। अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें खुदा के हुजूर से। आमीन। हालेलुया। करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि कल से कोई बता सकता है कि वर्ल्ड क्रिसमस क्या इसका जिक्र बाइबल में है, या क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका जिक्र बाइबल में है? जी बताएं, क्योंकि इसकी बड़ी मुखालफत हो रही है इन दिनों में, और ये बात सुनने को आ रही है कि जी ला क्रिसमस का जिक्र है और ला इसे मनाने का कहा गया है। लेकिन इस बात को जब मैंने सुना तो मैंने यूं समझा कि क्या हमें खुदा ने समझ और अकल नहीं दी कि इस रुए जमीन पर बहुत से ह्यूज इवेंट्स हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह का इस दुनिया में आना इससे बड़ा और इससे ह्यूज इवेंट कोई नहीं हो सकता कि वो हमारे लिए खुद इस दुनिया में आया, इंसान बनकर आया और इस दुनिया में पैदा हुआ। हालेलुया। तो क्या हमें जरूरी नहीं कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करें और इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया? हालेलुया, हालेलुया। आज जो कलाम और पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं, मेरे कलाम का मजमून है मैसेज एंड मीनिंग ऑफ क्रिसमस। मुझे फ्लू है, सही तरह से आवाज नहीं निकल रही। मैसेज एंड मीनिंग ऑफ क्रिसमस, यानी कि पैगाम और क्रिसमस के मायने क्या है, आज हम इसके ताल्लुक से खुदा का कलाम सीखेंगे। अब कलाम मुक़द्दस में आज के हवाले में लिखा है कि यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई
کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. 19ویں آیت پھر لکھا کہ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. اب جب یہ ساری باتوں کو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یوسف سوچ ہی رہا تھا تو لکھا ہے خدا کے فرشتوں نے اسے خواب میں دکھائی دے کر یہ کہا کہ اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاتھ لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. کتنا بڑا ایونٹ ہے. ہاللیلویا. کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارے لیے زمین پر یسوع مسیح خدا میں سے نکل کر اس دنیا میں آیا. اور یہ بگ اور ہیوج ایونٹ اس لیے ہے کیونکہ یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو صرف ایک یا دو کام نہیں ہوئے. آج جب ہم اس حوالے کو بغور دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے در حقیقت کیا کیا کام ہمارے لیے ہوئے ہیں, کیسی کیسی برکت کی راہیں ہمارے لیے کھلی ہے, کیسا بڑا اور نجات کا کام ہوا ہے. نبی پیغمبر جس کام کی تکمیل نہ کر پائے وہ کام یسوع مسیح کے آنے سے پورا ہوا ہے. ہاللیلویا. گناہ کا زور مانوسی گناہ جس سے کوئی بھی جس کے لیے پے نہیں کر پایا یسوع مسیح نے اس گناہ کے لیے پے کیا ہے. ہاللیلویا. تو آج جو پیغام اور کلام ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے میسج آف کرسمس یا میننگ آف کرسمس. کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس بات پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہم اس بات کو سیکھیں, اس بات کو جانیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ جو ہمارا کرسچن ایریا ہے آپ سمجھتے ہو گے کہ جو باہر کی دنیا کے لوگ ہیں ابھی جو چوکوں پر سڑکوں پر گلیوں پر کھڑے ہو گے ان کے لیے بھی کرسمس کا کوئی مطلب ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کے نزدیک ہے نا, کلام کے روح سے نہ ہو لیکن ان کے نزدیک ہے. انہوں نے مختلف پارٹیاں آرگنائز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مختلف ان کے پرسنل پروگرام ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج 24 لائٹیں آج تے ہونا چاہیے. سمجھ گئے نا آپ لوگ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ ان کا سیلیبریشن ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو دی بائبل جو کرسمس کے معنی ہے, جو کرسمس کا مطلب ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے. اگر ہم اسے بنا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آئے اس کلام کو, اس پیغام کو آج سیکھتے ہیں. نمبر 1 جو پہلی بات آج ہم کلام سے سیکھیں گے وہ کیا ہے؟ کرسمس کے معنی کیا ہے, کرسمس کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے. لکھا ہے 20ویں آیت, یوسف جب ان باتوں کو سوچ رہا تھا کہ میں اپنی مگیتر کو چھوڑ دوں تو فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر اس سے کہا کہ اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. نمبر 1 یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اور اس دنیا میں جنم لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ پہلی بات ہم جو کرسمس منا رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پہلی بات کرسمس کا مطلب ہے, اگر میں یہ کہوں کہ ہولی اسپرٹ از کرسمس تو کیا آپ اس بات کو قبول کریں گے کہ پاک روح جو ہے وہ کرسمس کس طرح سے
यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, लिखा है कि जो उसके पेट में है रूह कुदस की कुदरत से है। फिजिकली, मेडिकली, बायोलॉजिकली मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते से सवाल किया कि कैसे बेटा होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। फिर जकरिया, यूहन्ना का बाप, जिसे फरिश्ते ने आकर कहा कि इस उम्र में तेरे बेटा, उसने कहा कि ऐसा क्यों कर होगा जबकि मैं बूढ़ा हो चुका। इब्राहिम और सारा, इनको जब पैगाम मिला कि तुम्हारे बुढ़ापे में खुदावंद तुम्हें बेटा देगा, तो कलाम में लिखा है कि सारा और इब्राहिम जो है उन्होंने हंसी की। किसने हंसी की? किसने हंसी की? इब्राहिम ने भी, ये हवाला है, सिर्फ सारा ने नहीं, इब्राहिम ने भी हंसी की और वो कहने लगे कि ये क्यों कर होगा। उनका सवाल, उनका कहना वैलिड बात है। क्यों? क्योंकि मुकद्दसा मरियम का ये कहना कि जब तक शादी नहीं हुई, किसी मर्द को मैं नहीं जानती, क्यों कर ऐसा होगा कि बेटा होगा। लेकिन फरिश्ते ने कहा कि वो बेटा रूह कुदस की कुदरत से होगा। हालेलुया। खुदा है, अजीब और जलाली काम करना जानता है, और यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि आपके लिए वो अजाइब कामों का रास्ता और राह खोल दे। आज आप अगर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेते हुए कबूल करते हैं, इसका मतलब ये है कि खुदा का रूह अब से आपके साथ है, और जिसके साथ खुदा का रूह है उसकी जिंदगी में अजीब और जलाली काम होंगे। क्या लिखा है? तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लुद होगा, और उसे टाइटल क्या दिया गया? अजीब मुशीर खुदाए कादिर अबदियत का। अजीब क्या? अजीब का मतलब है वंडर्स, यानी कि वो काम जिनकी इंसान तवक्को नहीं कर सकता, वो काम जो इंसान की नजर में, इंसान के सोच में, इंसान के ख्याल में वो काम हो नहीं सकते। आपके लिए क्रिसमस का मतलब यही है, सेलिब्रेट करें इसे, खुश हो कि यीशु मसीह आपके लिए पैदा हुआ, और ना सिर्फ वो अकेला आया है बल्कि अपने साथ वो बाप का रूह भी लेकर आया है। हालेलुया। वो ऐसा बेटा बना है जो रूह कुदस से बसा किया गया है। आज जितने यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं वो रूह कुदस से बसा किए जाते हैं। हालेलुया। ये पहली बात है, ये पहला नुक्ता है। दूसरा, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? 21वीं आयत देखें, लिखा है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यीशु का मतलब क्या है? कितने लोग यीशु पर ईमान रखते हैं? हाँ जी, कितने लोग? हाँ जी, यीशु का मतलब कितने लोग जानते हैं? वो हाथ। हाँ जी, बचाने वाला, छुड़ाने वाला। और कोई शेयर करना चाहेगा यीशु मसीह का मतलब क्या है? यीशु का मतलब क्या है? निजात देने वाला। और कोई? शाबाश, बोलिए, दिलेरी करें, अच्छी चीज है। यीशु का मतलब क्या है? लिखा है कि उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को
उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु पुराने अहद में इसे इब्रानी यशुआ कहते हैं और यशुआ का मतलब है छुड़ाने वाला, बचाने वाला। हालेलुया। तो देखें क्या लिखा है, लिखा है कि उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। जितने नबी पैगंबर आए, मूसा को देख ले, उसने हर गुनाह के लिए एक कफारा, खुदा ने उसको बताया कि हर गुनाह में डिफरेंट कफारा है, डिफरेंट कुर्बानी है। लेकिन यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो उसने क्या किया? लिखा है कि ये नबूवत है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज यीशु का हमारी लिए इस दुनिया में आना क्या हमारी जिंदगी में भी आने का बाइस बना है या नहीं? या सुबह ही क्रिसमस मनाइए आने, असी मसीही है, हम मसीही है, मैं मसीही घराने में पैदा हुआ हूँ, मेरा बाप भी क्रिश्चियन है, मेरी माँ भी क्रिश्चियन है, इसलिए मैं भी मसीही हूँ। नहीं, ये नबूवत, ये कलाम एक एक शख्स के लिए पर्सनली है। जब तक यीशु मसीह आपके अंदर पैदा नहीं होता, आप उसे अपने अंदर आने नहीं देते, आप गुनाह से निजात नहीं पा सकते। निजात का मतलब क्या है? आपके अंदर जो पैदाइश से किया हुआ गुनाह है, जब तक उसे जड़ से उखाड़ा या निकाला नहीं जाएगा, उस वक्त तक गुनाह की माफी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या ये हमारी जिंदगी में भी पैदा हुआ है कि नहीं? या सिर्फ यीशु मसीह को हम साल में एक दफा अपने अंदर पैदा होने देते हैं? नहीं, आते जा रहे हैं भाई, आते क्रिसमस से, आज इबादत करनी है, 24 की इबादत है, ठीक है। आज आपको ये पैगाम, ये कलाम लेने की जरूरत है कि आप यीशु मसीह को अपने अंदर पैदा होने दें, ताकि वो आपको आपके गुनाहों से निजात दे दे। आपका सेलिब्रेशन, आपके लिए यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, उसका पैगाम और उसके मायने यही है कि आप गुनाहों से निजात पा जाए। अगर गुनाहों से निजात नहीं पाई तो क्रिसमस भी अभी तक नहीं बुलाई आ गया, हमारा हक नहीं है। क्रिसमस का मतलब क्या है? अरे उसका नाम यीशु रखना और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अगर निजात नहीं पाई, इसका मतलब है कि हमने खुदा उनके बेटे को भी नहीं पाया। इतनी बड़ी बरकत दुनिया में बहुत से नबी पैगंबर आए, मूसा को देख ले, इब्राहिम को देख ले, यीशुआ को देख ले, कैसे लीडर है, यशाया को देख ले, यिर्मयाह को देख ले, बहुत जबरदस्त खुदा के नबी गुजरे हैं। सबके साथ खुदा का वस्सा आता था, रूह आता था, काम करता था, मैसेज देता था और चला जाता था। लेकिन ये यीशु मसीह दुनिया में जब आया तो इसे रूह कुद्दुस से वस्सा किया गया। और आज जितने लोग यीशु को कबूल करते हैं, याद रखिएगा ये भी नबूवत है कि गुनाह का जुआ बसा के सबब से तोड़ा जाएगा। यशाया में ये नबूवत की गई है कि गुनाह का जुआ बसा के सबब से तोड़ा जाएगा। सब बोले, गुनाह का जुआ बसा के सबब से तोड़ा जाएगा। बसा किसके पास है? यीशु के पास। क्या यीशु आपके पास है? अगर नहीं तो उस यीशु को अपने अंदर ले, ताकि आप निजात याफ्ता बन जाए। तीसरी बात,
22वीं आयत क्या लिखा है? ये सब इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के अब ये नबूवत है। पहली बात, अजीब व गरीब काम, नामुमकिन काम। दूसरा, निजात गुनाहों से। तीसरा क्या है? ये सब इसलिए हुआ जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के। देखो एक कवाली हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम अमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। ओके जी, एक और चीज आ गई। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया ताकि नबूवत आपकी जिंदगी में नबूवत पूरी हो। कितने चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में नबूवतें पूरी हो? आप वो लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने चुना है ताकि आपकी जिंदगी में खुदा की कही हुई, देखिए ये कितने ऑनर की बात है, ठीक है। इसीलिए ऐसे नहीं लिखा कि खुदा ने हम निकम्मों को, हकीरों को चुन लिया। क्यों चुन लिया? ताकि वो नबियों की हजारों हजार साल पहले कही हुई नबूवतें आज मसीही लोगों की जिंदगियों में पूरा हो। हालेलुया। क्या लिखा है? ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के। देखो एक कवाली हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ। सब कहे खुदा हमारे साथ। कितने लोग चाहते हैं कि आज आपकी जिंदगी में ये नबूवत पूरी हो? आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये नबूवत पूरी हो, तो आपको करना क्या होगा? उस यीशु मसीह का साथ देना होगा। क्योंकि क्रिसमस का मतलब है अमैनुअल, और अमैनुअल का तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ। हालेलुया। क्या खुदा हमारे साथ है? क्या हम खुदा के साथ हैं? क्या हम उसे हर रोज अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं? क्या हम हर रोज उसे हर सेकंड अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं, या अपनी फैमिली को ही हर रोज हम लेकर चलते हैं, या अपनी मर्जी के कामों को ही हम हर रोज लेकर चलते हैं? क्या हम यीशु मसीह को, उसका साथ हमारे लिए मौजूद है, या हम उसके साथ चलने के लिए अपने आप को मौजूद रखते हैं, मुहैया करते हैं? अगर नहीं तो आज जरूरी है कि आप इस नबूवत को अपने अंदर पूरा करें। आप उसे कबूल करेंगे और वो हमेशा आपके साथ साथ रहेगा। चौथी और आखिरी बात, 24वीं आयत को देख के लिखा है, बस यूसुफ ने नील से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाल ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। अब क्या लिखा है इस आयत में? 24वीं आयत में क्या मिलता है हमें? लिखा है, बस यूसुफ ने नील से जाकर वैसा ही किया। कैसा किया? जैसा खुदा का कलाम फरिश्ते के जरिए उसके पास आता रहा, उसने वैसा वैसा ही किया। एग्जैक्टली उसने वैसा ही किया। उसने ये नहीं कहा कि मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा, मैं करूंगा या नहीं करूंगा। नहीं, लिखा है कि बस यूसुफ ने नील से जाकर वैसा ही किया। तो हमारे लिए सबसे अहम बात, अहम चीज क्या है कि जैसा अब हम कलाम सुन रहे हैं, हम भी वैसा ही करना और वैसा ही कबूल करना शुरू करें, ताकि हम यीशु मसीह के इस दुनिया में आने को, ये सेलिब्रेशन, दरअसल मैं जहाँ तक समझता हूँ ये जो सेलिब्रेशन है, ये बलून्स, रिबन्स, ये फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये सारी चीजें, ये सब यीशु के जलाल के लिए है। ठीक है? ये सब किसके लिए है? यीशु के जलाल के लिए है। लेकिन जब तक
आप अपने आप को डेकोरेट नहीं करते, आप यीशु के जलाल का सबब नहीं बन सकते। जब तक आप खुदा के कलाम से यीशु मसीह के आने के मायने या मकसद को आप अपनी जिंदगी में नहीं रखते, उस वक्त तक आप यीशु मसीह को सही तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। देखिए कितने बेनिफिट है। पहली बात हमने क्या सीखी कि रूह कुदस से एक ऐसा काम हुआ जो आज से पहले नहीं हुआ था। हालेलुया, आज से पहले नहीं हुआ था। ऐसा काम मेडिकली एक बच्चे का कैसे पैदा होगा, खुदा की कुदरत है। हालेलुया, आप यीशु को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो यीशु आपकी जिंदगी में अजीब सुपरनैचुरल काम करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। दूसरा, उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। स्ट्रेट मैं बात आपको बताऊंगा सीधा कि आप गुनाह से अपने आप को खाली करें और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लें। मैं ये समझता हूँ कि कभी कभार हम इस कदर दुनिया में मगन हो जाते हैं, इस कदर हम दुनिया के साथ मिलकर ऐसे काम करते हैं, ऐसी चीजें, ऐसी बातें अप्लाई करते हैं जिससे हमें लगता है और महसूस करते हैं कि हमारे अंदर गुनाह जो है वो दोबारा से काम करना शुरू हो। तो हमें क्या करने की जरूरत है? ये सिर्फ 25 दिसंबर को ही, 24 दिसंबर को ही क्रिसमस नहीं है। आपके पास ये जो कलाम है ये आपके लिए हर रोज का, हर वक्त का ही क्रिसमस है कि आप यीशु मसीह से अपने गुनाहों से आजाद हो सकते हैं। हालेलुया, निजात दे दी उसने। फिर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि आपकी जिंदगी में खुदा की नबूवत, खुदा का कलाम पूरा हो। और वो किस तरह से पूरा होगा? नबूवत क्या है? कि हम खुदा को अपने साथ रखें, हम खुदा को अपनी जिंदगी में रखें। आप जानते हैं कि चर्च की डेवलपमेंट कैसे हुई? सबसे पहला चर्च कौन सा था? बाइबल की तारीख में, बाइबल की हिस्ट्री में सबसे पहला चर्च पोर्टेबल चर्च था, मूवेबल चर्च था, जिसे 500 के जरिया से उठाया जाता था, खैमा इज्तिमा, और वो इस्राएल के साथ साथ रहता था। ठीक है, और वो मैसेज था कि खुदा इस्राएल के साथ साथ रहता है, क्योंकि उस खैमा के तीसरे मकाम में, पाक तरीन मकाम में खुदा की हजूरी, खुदा का अहद का संदूक था, जहां खुदा की हजूरी रहती थी। जब इस्राएली खुदा से आगे पीछे हो जाते, अपनी मर्जी करते, भूल जाते कि खुदा हमारे साथ है, तो फिर खुदा उन्हें छोड़ देता और वो दुख और मुसीबत उठाते थे। मेरे अजीजों, आज आप सेलिब्रेट करें, खुश हो, शादमान हो कि यीशु मसीह अब आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आ गया है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? जब यीशु आसमान पर चला गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। अब खुदा का वो रूह जिसने यीशु की जिंदगी में, मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में अमेजिंग काम किया, आज वो आपकी जिंदगी में भी अमेजिंग काम करना चाहता है। हालेलुया। करना क्या है? जैसा जैसा खुदा का कलाम है, वैसे वैसे इस कलाम को अपने अंदर में अप्लाई करें और आपके अंदर खुदा की कुदरत जारी हो जाएगी। यही क्रिसमस का मैसेज है और यही क्रिसमस के फायदे हैं। हालेलुया। आइए सब अपनी सर झुकाएं, आंखें बंद कर ले। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया। हम दुआ करते हैं, हालेलुया, हम दुआ करते हैं खुदा के हुजूर। सब दुआ करें, आंखें बंद कर ले और